अभी रात के 3 बजे हैं और तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो और एक पल के लिए सोचो कि तुम्हारे बेड के नीचे कोई सांस ले रहा है। और यार, मैंने भी यही सोचा था हर रात। लेकिन एक दिन मैंने जब टॉर्च ऑन की और बेड के नीचे देखा तो बिस्तर के नीचे से वो हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, एकदम सफेद और पतला हाथ। और उसकी उंगलियां जैसे मेरी तरफ देख रही हूं। उस हाथ ने मुझे आकर टच किया और उसके टच करते ही एक ठंडी सी फीलिंग आई, जैसे किसी ने फ्रीजर से हाथ निकालकर मेरे पैर पर रख दिया हो। अब तुम बताओ, क्या तुम भी अभी महसूस कर रहे हो? और अजीब बात यह भी है, मेरे 10 दिन पहले से चार्जर गायब हो गया था और आज सुबह वो वापस मिला। लेकिन वो फर्श पर निशान, वो तो अभी भी वैसे ही हैं जैसे एकदम ताजा हूं। मैं रोहन हूं, दिल्ली रोहिणी से, और ये सब सच है। तो आप सुनना चाहते हो पूरा कि मेरे साथ क्या हुआ था, या अभी बिस्तर के नीचे झांकने का मन कर रहा है? तो आओ कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है। मैं दिल्ली के रोहिणी में रहता हूँ, सेक्टर 18 के एक पुराने से 2 BHK फ्लैट में, बिल्कुल अकेला। फ्लैट छोटा है और बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसका रेंट काफ़ी सस्ता था, इसलिए मैं यहीं रहने लगा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक IT कंपनी में काम करता हूँ। जॉब के लिए 2 साल पहले गुड़गांव से यहाँ शिफ्ट हुआ था। मेरी फैमिली गुड़गांव हरियाणा में रहती है और लगभग मेरी एज 28 साल है। रोज़ का रूटीन सिंपल है। सुबह 8 बजे उठता हूँ, जिम जाता हूँ और फिर मेट्रो से ऑफिस। शाम को घर आकर या तो नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ या अपने दोस्त अंकित से कॉल पे बात कर लेता हूँ। जनवरी 2026 में दिल्ली की ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बाहर कोहरा होता है और रात को रोड भी ठीक से नहीं दिखता। घर में रात भर हीटर चलता रहता है। बस ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। ये अजीब चीज़ें 10 दिन पहले 12 जनवरी से शुरू हुई। मैं ऑफिस से रोज़ लेट आता हूँ, लगभग रात के 10 बजे। खुद ही खाना बनाता हूँ और फिर खाना खाकर बेड पर लेट जाता हूँ। एक रात जैसे ही लाइट्स बंद की, मुझे लगा बिस्तर के नीचे से कुछ आवाज आई, जैसे कोई चीज फर्श पर खिसक रही हो। मैंने सोचा शायद चूहा होगा, क्योंकि ये फ्लैट काफी पुराना है। फिर मैंने उसे इग्नोर किया और सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मेरा चार्जर गायब था, क्योंकि मैं रोज बेड के पास रखता हूँ, लेकिन आज वहां नहीं था। पूरा कमरा, किचन, सब जगह देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा शायद गलती से कहीं और रख दिया होगा। फिर शाम को अंकित को मैसेज किया, भाई चार्जर गायब हो गया, तेरे पास एक्स्ट्रा है? उसने रिप्लाई किया, नहीं यार, नया ले ले, मेरे पास बस एक ही है। फिर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। 15 जनवरी रात के 2 बजे मैं जब पानी पीने उठा, कमरे में अंधेरा था। बस गली की लाइट की एक हल्की सी रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। तब मुझे लगा कि बिस्तर के नीचे कुछ हिल रहा है। एक परछाई सी दिखी, दिल तेज धड़कने लगा, हाथ पसीने से भर गए। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की और नीचे देखा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल और पुराने बक्से थे। मैंने सोचा शायद ठंड और स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा था
काम का प्रेशर था। फिर मैं बेड पे जाके वापस सो गया, लेकिन नींद ठीक से नहीं आई। इसके बाद ये रोज होने लगा। जैसे ही मैं बेड पे लेटता हूँ, मुझे लगता है कोई बिस्तर के नीचे है। आवाज नहीं आती, लेकिन बिस्तर थोड़ा सा उठता हुआ महसूस होता है। 17 जनवरी को मैंने हिम्मत करके नीचे झांक के देखा। टॉर्च मारी। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि 2 आंखें चमक रही हैं। मैंने जैसे ही पलकें झपकाई तो वो गायब। और मैंने खुद से कहा, क्या बकवास है यार। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं बाथरूम गया, ठंडे पानी से चेहरा धोया, लेकिन जैसे ही शीशे में देखा तो मेरा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। ये कोई भी बात मैंने फैमिली को नहीं बताई, क्योंकि वो लोग टेंशन ले लेते। सिर्फ अंकित को कॉल करके बोला, यार भाई, फ्लैट में कुछ अजीब हो रहा है यार, बिस्तर के नीचे से आवाज़ आती है। तो उसने हंसकर कहा, तू हॉरर मूवी ज़्यादा देख रहा है, चूहा होगा यार, ट्रैप लगा ले। अगले दिन मैंने चूहे का ट्रैप लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा गया। जब 18 जनवरी आई तो मेरे घर की चीज़ें गायब होने लगी। मेरा वॉलेट जो बेड के पास होता है, सुबह बाथरूम में मिला। मैंने सोचा, मैं खुद बाथरूम में कैसे रख सकता हूँ। मुझे लगा शायद मैं स्लीप वॉकिंग कर रहा हूँ। डॉक्टर को दिखाने का सोचा, लेकिन टाइम नहीं मिला। सब कुछ तब तक इग्नोर हो सकता था, लेकिन 20 जनवरी को बात ज़्यादा बढ़ गई। रात के 1 बजे मैं बेड पर बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा था कि अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे विंडो खुल गई हो। मैं उठा और उठकर मैंने चेक किया तो विंडो बंद थी। फिर बिस्तर के नीचे से स्क्रैचेस की आवाज़ आई, जैसे कोई नाखूनों से फर्श को खुरच रहा हो, और उसके साथ ही गीली मिट्टी जैसी स्मेल आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथ कांप रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैंने धीरे से बोला, देखो यार, ये आवाज़। लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा था। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस गया, लेकिन दिमाग काम में नहीं लगा। मेरी कलीग नेहा ने पूछा, रोहन तू ठीक है? मैंने कहा, हाँ, बस नींद नहीं हुई। घर आकर मैंने बिस्तर के नीचे सफाई की, बॉक्सेस निकाले, धूल हटाई, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक पुराना न्यूज़पेपर मिला, जिस पर 2015 की डेट पड़ी थी। वो भी बिल्डिंग की रेनोवेशन की न्यूज़ थी। उसे मैंने इग्नोर कर दिया। 21 जनवरी को शाम को दोस्तों के साथ बाहर गया और बियर पी। फिर रात 12 बजे घर आया। बेड पर लेटते ही फिर से लगा कोई मुझे देख रहा है। आंखें बंद की, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे नीचे सांस ले रहा हो। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की, नीचे देखा तो कुछ नहीं। मैं फिर सो गया। अब सपने में देखा कि एक पतला सा हाथ बिस्तर के नीचे से निकलकर मेरा पैर पकड़ रहा है। मैं घबराकर जाग गया। जब टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने खुद पे हंसने की कोशिश की। यार, ये 3 बजे वाला हॉरर चिल, लेकिन डर लग रहा था। और फिर आई कल रात, 22 जनवरी 2026। मैं काफ़ी थका हुआ था। 10 बजे बेड पर गया लेटने के लिए। लाइट्स ऑफ की, लेकिन कुछ देर बाद फिर से एक मूवमेंट हुई। इस बार मैंने इग्नोर नहीं किया। फ़ोन की टॉर्च ऑन की, बेड के साइड से झांका, और यार, मैंने एक हाथ देखा। सफ़ेद, बहुत पतला, इंसान जैसा, लेकिन उंगलियां लंबी और टेढ़ी। वो धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। दिल
इतना तेज धड़क रहा था कि कान में आवाज सुनाई दे रही थी। हाथ कांप गए और फोन गिर गया। मैं कमरे से भागकर बाहर आ गया। लिविंग रूम में लाइट्स ऑन करके बैठ गया। दिल नॉर्मल होने में काफी टाइम लगा। वापस गया और फिर नीचे देखा तो कुछ भी नहीं। फिर मैंने फोटो ली, लेकिन फोटो में सिर्फ अंधेरा था। अंकित को मैसेज किया, भाई अभी बिस्तर के नीचे हाथ दिखा। उसने रिप्लाई किया, फोटो ब्लर है, तू डॉक्टर के पास जा। मैं रात भर सोफे पर बैठा रहा। आज सुबह 23 जनवरी 2026 जब उठा तो देखा मेरा चार्जर और वॉलेट बिस्तर के नीचे पड़े थे, जैसे किसी ने वापस रख दिए हों, और फर्श पर हल्के हल्के खुरचने के निशान थे। मैंने सोचा शायद मैं ही नींद में सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो हाथ। फिर मैंने गूगल किया तो पता चला कि इस एरिया में 2010 में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़का यहाँ गिरकर मर गया था। फिर मैंने सोचा क्या कोइंसिडेंस है, पर यार अब रात होने से डर लग रहा है। क्या करूं? फ्लैट चेंज कर दूं या डॉक्टर के पास जाऊं? ये सच में हो रहा है या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? अगर कुछ और हुआ तो अपडेट करूंगा, लेकिन प्लीज अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे बताओ जरूर।